ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए, अपना मुख अपनी ओर कीजिए, अपने आभ्यंतर सुख स्वभावी अमूर्त शरीर की ओर। सुख आपका ही स्वरूप है, आप सर्वांग सुख स्वभावी हैं। बाहर मूर्त पदार्थ ही ज्ञात होते हैं जो किंचित भी सुख स्वभावी नहीं है। अन्य जीव अमूर्त हैं, वे हमारे ज्ञान के विषय नहीं बनते और उनके सुख का हमको अनुभव भी नहीं हो सकता है। हमें हमारे ही सुख की वर्तमान अवस्था का अनुभव होता है और हमारी अवस्था हम में होती है, हमारे विस्तार में होती है, हमारे अमूर्त शरीर में होती है, जिसका विस्तार सिर से पैरों तक है। इसमें मूर्त मिला हुआ है, कार्मण शरीर, तेजस शरीर, औदारिक शरीर, 3 शरीर मिले हुए हैं। ये शरीर नहीं मिले हों तो फिर हम अपने स्वभाव से सुखी हों। ये 3 शरीर के होने से ही हमारे सुख का घात होता है। हमें वही उपाय करना है जिससे इन 3 शरीरों से हम मुक्त हो सके। जहाँ ये 3 शरीर हैं और हमारा अमूर्त शरीर है, हमें यही आना होगा, तभी ये पृथक हो सकते हैं। तकलीफ जहाँ है वहीं उसका उपचार होता है, बाहर में नहीं होता है। लोक में भी यही पद्धति है। शरीर अस्वस्थ होता है तो डॉक्टर शरीर में ही उपचार करता है। वस्त्र मैला हो तो वस्त्र में ही उस मैलेपन को हटाने का पुरुषार्थ होता है। स्वर्ण पाषाण में मिलावट है तो वहीं उसको तपाया जाता है, अन्यत्र कोई प्रयत्न नहीं करता है। तो दुख हमको हमारे ही क्षेत्र में, हमारे ही अमूर्त शरीर में होता है, सिर से पैरों तक ही होता है, इसके बाहर नहीं होता। तो समग्र पुरुषार्थ हमको अपने क्षेत्र में, अपने अमूर्त शरीर में ही करना है और वह पुरुषार्थ केवल अपने सन्मुख रहने रूप है। और जो भी अपनी वर्तमान अवस्था है वही भोग्य है, पर पदार्थों की अवस्था को भोगा नहीं जा सकता है। उनको विषय कर भी हम अपनी ही वैश्विक सुख के पर्याय को भोगते हैं, पर को भोगना शक्य नहीं है। पर जब इंद्रिय ज्ञान से मूर्त पदार्थों को लक्ष्य में लेते हैं तो वे सुखद अनुभव में आते हैं, कभी दुखद अनुभव में आते हैं, तो सहज ही हम उनके प्रति राग द्वेष करते हैं। जो सुखद अनुभव में आते हैं उनको बारंबार विषय करते हैं, पर वे पदार्थ वास्तव में सुखद नहीं है। हम ही स्वस्थ होते हैं तो कदाचित सुखद पदार्थ हमें संयोग को प्राप्त होते हैं और हम उनको पाने का, उनको विषय करने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि उनमें सुख नहीं है तो हमारा स्वास्थ्य नष्ट होता है और हम दुख में जा पड़ते हैं। तो मूर्त पदार्थों को विषय नहीं करना है, अन्यथा तो दुख का अंत कभी नहीं है। दुख के अंत के लिए जहाँ दुख है वहीं उसी स्थान से, अपने स्थान से युक्त होना है, क्योंकि दुख हमारे में ही हो रहा है और सुख हमारा ही स्वभाव है। तो अपने स्वभाव से युक्त होंगे तो फिर दुख का अभाव होगा।
दुख के कारण जो 3 प्रकार के शरीर हैं उनका वियोग होगा और शाश्वत सुख प्राप्त होगा। यदि हम वास्तव में ही सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं, तो दुख के मूल कारण को हटाना है। जब तक ये मूर्त शरीर 3 प्रकार के बंधे हुए हैं, तब तक हम सुख की श्वास नहीं ले सकते, तब अपने उत्तम अविनाशी सुख को नहीं पा सकते। बाहर के प्रयत्न से ये 3 शरीरों से हम मुक्त नहीं हो सकते। बाहर के प्रयत्नों को तो छोड़ना ही है, अन्यथा तो दुखों से मुक्ति कदापि नहीं है। सम्यक प्रयत्न यही है कि हम अपने से युक्त रहें, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं और उसी से जब अपने से युक्त होते हैं तो 3 प्रकार का बंधन से हम मुक्ति पा सकते हैं। सहज ही ऐसा बनाव है, क्योंकि बहिर्मुख होते हैं तो राग आदि परिणाम होने से उनके निमित्त से मूर्त का बंधन होता है। जब पर का लक्ष्य नहीं हो, अपना ही लक्ष्य हो, तो राग आदि परिणाम नहीं होता, तो मूर्त कर्म का बंधन भी नहीं होता और पूर्वबद्ध कर्म भी फिर बंधे हुए नहीं रहते। जब तक राग आदि की स्निग्धता है, राग आदि परिणामों को स्निग्ध कहा जाता है, क्योंकि उनके निमित्त से मूर्त कर्म का बंधन होता है। राग आदि परिणाम नहीं होने का एक ही उपाय है कि जिनको देख जान राग आदि परिणाम होते हैं उनको नहीं देखे जाने। मूर्त पदार्थ ऐसे हैं जिनको विषय कर सुख दुखद अनुभव में आते हैं। उनको विषय करने से नियम से हमें राग आदि जनित स्निग्ध परिणाम उत्पन्न होता है और मूर्त कर्म बन रहा है। जब मूर्त कर्म बनता है तो फिर बंधन से हम दुख पाते हैं, निर्बंध होकर ही हम सुख पा सकते हैं। दुख का मूल बंधन है। कार्बन शरीर का, तेजस शरीर का, औदारिक शरीर का। मूर्त कर्म बनता है तो तेजस शरीर, औदारिक शरीर भी मिलते हैं और जहाँ बंधन रहता है वह सुख नहीं होता है। तो स्निग्ध परिणामों से बचना है, उसका एक ही उपाय है, पदार्थों को नहीं देखना जानना है। और ऐसा एक भी पदार्थ दुनिया में नहीं है जिसको हम देखें जाने और हमको राग आदि जनित स्निग्ध परिणाम नहीं हो, तो हमको बाहर देखना ही नहीं है, तभी हम वीतराग हो सकते हैं। बाहर नहीं देखते तो हम अपने नहीं होते हैं, अपने विस्तार नहीं होते, अपने सिर से पैरों तक ही होते हैं, तो हम वीतराग होते हैं। वही मोक्ष का मार्ग है। उसी मोक्ष पथ पर गमन कर हम संसार सागर को पार कर सकते हैं। अपने में रहें, सिर से पैरों तक ही बने रहें, तभी हम बंधन मुक्त हो सकते हैं। अन्य कोई मार्ग नहीं, अन्य कोई शरण नहीं है। अपना विस्तार, अपना आत्म द्रव्य कहो, अपना मूर्त शरीर कहो, इसी में निवास कर, इसी में रहकर हम स्निग्ध परिणामों से, राग आदि परिणामों से रहित हो सकते हैं। जब किसी बाह्य पदार्थ को नहीं जानते तो अनजाने पदार्थ के प्रति कभी राग द्वेष नहीं होता है। हमें जगत से अनजान हो जाना है। उसका एक उपाय है कि हमारा मुख अपनी ओर, तो फिर इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती है, हम इंद्रियातीत हो जाते हैं। वही मोक्ष का मार्ग है। ज्ञानाभ्यास में हम यही प्रयत्न करते हैं, अपना मुख अपनी ओर करने का, हर से मुख होने का। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। जब मुखमंडल पर होते हैं तो बहिर्मुख नहीं होते हैं, तो राग आदि नहीं होते हैं, हम वीतराग होते हैं। वीतराग होने की अत्यंत सुगम उपाय है
कि अपना मुख अपनी ओर कर लें, नेत्रों को बंद करें और सिर से पैरों तक अपना इतना विस्तार है इसके किसी भाग के सन्मुख हो जाए तो हम वीतराग हो जाते हैं। तो वीतराग हो जाते हैं तो कर्म का बंधन नहीं होता, हमारी भूमि राग रहित होती है, जो पूर्वबद्ध कर्म है वह भी हमको छोड़ देता है, क्यों स्निग्धता के बल पर ही वह हमसे जुड़ा रहता है। जब स्निग्धता नहीं रहती है तो बंधन भी समाप्त हो जाता है। हमारे में स्निग्धता नहीं रहे, शुष्कता हो, राग आदि परिणाम नहीं हो, तो हम अपना मुख अपनी ओर रखें, तभी हम मूर्त शरीर के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो हमको दुख के मूल कारण को मिटाना है। बहिर्मुख रहकर जो हम दुख मिटाने का उपाय करते हैं, भूख लगती है भोजन कर लेते हैं, प्यास लगती है पानी पी लेते हैं, मन नहीं लगता है तो मनोरंजन के कार्यक्रम करते हैं, यश पाने का प्रयत्न करते हैं, धन पाकर नाना प्रकार की भौतिक सामग्री भोग कर सुखी होना चाहते हैं। ये सब के सब सुख के मिथ्या उपाय हैं, कारण कि इन सब में प्रवृत्ति राग द्वेष रूप नियम से होती है, परिणाम नियम से स्निग्ध होता है और कर्म का बंधन बना रहता है। और जहाँ मूर्त शरीर है वहाँ रोग भी है, भूख भी है, प्यास भी है, बुढ़ापा भी है, प्यास भी है। क्या दुख है जो मूर्त शरीर के रहते हुए नहीं हो। नाना प्रकार के रोग सहज ही उत्पन्न हो जाते हैं। बहिर्मुखता मूर्त शरीर के संबंध से ही होती है, अन्यथा बहिर्मुखता होती ही नहीं है। इंद्रिय ही नहीं होती तो इंद्रिय ज्ञान नहीं होता तो राग आदि नहीं होते। मूर्त शरीर रहित होना है, तो जहाँ मूर्त शरीर है वहीं हमारा अमूर्त शरीर है। नेत्र बंद कर उस स्थान पर आते हैं तो मूर्त शरीर दिखाई नहीं देता, अपना अमूर्त शरीर ही लक्षित होता है और हमें वीतराग अवस्था होती है। जहाँ वीतरागता होती है तो हमें उत्तम सुख होता है, अतीन्द्रिय सुख होता है। कदाचित असहता वेदने कर्म का विपाक हो तो शरीर में कुछ वेदना भी हो, तो भी रागादिजनित आकुलता नहीं होने से और हमारा ऊर्ध्व परिणमन होने से सुखरूप परिणमन स्वतः होता है। तो एक मिश्र अवस्था होती है, शरीर में दुख भी है और एक अपूर्व शांति का परिणाम भी उसके साथ होता है। जब हम यत्न पूर्वक अपना मुख अपनी ओर करते हैं, हमें यत्न पूर्वक ही अपना मुख अपनी ओर करना है। अपने सिर के भाग पर आइए, हर भाग सुख का ही बना हुआ है, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं। यहाँ आते हैं तो बंधन मिटता है तो सुख अनुभव में आने लगता है। जैसे स्वर्ण पाषाण से जैसी मलिनता दूर होती है, उसके कांति उसका पीलापन स्वयं प्रकट होने लगता है। हम अपनी ओर आते हैं तो कर्म का बंधन मिटता है तो स्वयं सुख का अनुभव होने लगता है। यही विधि है बंधन मुक्त होने की, सुखी होने की। ललाट के भाग पर आइए, उत्साह से प्रमोद से हमें स्वसन्मुख होना है, क्योंकि इससे हम मूर्त शरीर से मुक्त होने वाले हैं, अशरीरी सिद्ध अवस्था मिलने वाली है। अशरीरी कहने से यह आशय है कि मूर्त शरीर का अभाव होगा, केवल अमूर्त शरीर रहेगा, केवल हम रहेंगे मूर्त के बंधन से रहित अत्यंत शुद्ध अवस्था में। दोनों भवों के मध्य भाग पर आइए, आप आपका अनुभव करता हुआ वीतराग होकर बंधन मुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। यही परमात्मा होने का विज्ञान है। दोनों नेत्र हम मोक्ष मार्ग का सिद्धांत भी समझ लें और उसका आचरण भी करें। थियरी भी हो, प्रैक्टिकल भी हो तो कार्य हो जाता है। बायां नेत्र
दाया नेत्र। अभी कर्म का संबंध है तो पूरी मूर्त का अनुभव नहीं होता है। निद्रा में दर्शनावरण कर्म की सर्वघाती प्रकृति का उदय होता है तो शरीर का सुख तो बिल्कुल अनुभव में नहीं आता है। जागृति अवस्था में भी दर्शनावरण कर्म का क्षोभशम रहता है तो कुछ भाग ही हमारे अनुभव में आता है। संपूर्ण शरीर का अनुभव अभी दर्शनावरण कर्म के संबंध के रहते नहीं होता है। तो जितने भाग का अनुभव हो सर्व शरीर का वही हमें अनुभव करने का प्रयत्न करना है। कानों के भाग पर आइए। बायां कान, दायां कान। जब हम किसी भी भाग पर होते हैं तो इंद्रियों का व्यवसाय स्वतः बंद हो जाता है। हम इंद्रियातीत होते हैं। वही जितेंद्रिय होना है, उसी से हम जिनेंद्र परमात्मा होने वाले हैं। नासिका। आत्मिक अभ्यासी को भले ही विशेष सुख अनुभव में नहीं आता हो, पर जो वह अपने सन्मुख होने का अभ्यास करता है तो उसको प्रकट सुख अनुभव में आने लगता है। सुख को पाने के लिए फिर वह पुनः पुनः अपने सन्मुख होता है तो शीघ्रता से सकल कर्मों का क्षय कर वह मूर्त शरीर से रहित हो जाता है, अपने अमूर्त स्वरूप को प्रकट कर लेता है जो अतीन्द्रिय सुख के अनुभव रूप है। इसके बाद कभी जीव मूर्त शरीर को प्राप्त नहीं करता है। दाया नथना। दाया नथना अपना विस्तार लक्षित होता है और वहाँ अपने सुख स्वभाव की जो भी स्थिति है, अवस्था है, वह हमको अनुभव में आती है। इस प्रकार हम अंतर्मुख होकर अपना ही अनुभव करते हैं जो मोक्ष का मार्ग है। होठों के भाग पर आइए। सिर से पैरों तक जो हमारा अमूर्त शरीर है, इसी को आत्मा परमात्मा कहते हैं। आत्मा का निवास स्थान आत्म भवन कहते हैं। यही सुख भोगने का स्थान है। दोनों होठ जैसे भी संवेदना मिले वह हमारी अवस्था है और इसमें किसी पर पदार्थ का, मूर्त पदार्थ का लक्ष्य नहीं है। ये अतीन्द्रिय जीवन है, सुखी होने का उपाय है। मुख के भीतर जीवा भाग को लक्ष्य में लीजिए। जो नाम मूर्त शरीर का है वही हमारे अमूर्त शरीर का नाम है। जो मूर्त अंगों का नाम है वही हमारे अमूर्त अंगों का नाम है। ध्यान में हम अपने अमूर्त अंगों को लक्ष्य में लेते हैं जिनमें सुख दुख का परिणाम होता है, सुख दुख रूप संवेदना होती है। मुख के भीतर तालु भाग, कंठ भाग पर आइए। इस प्रकार से जी पर का जानना रुक जाता है तो पर संबंधी राग द्वेष भी मिट जाते हैं, तो राग द्वेष आकुलता मिट जाती है, हम निराकुल होते हैं, कसाय रहित होते हैं, बंद रहित हो जाते हैं, पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा होने लगती है। गर्दन का भाग, इस काम को निरंतरता देनी है। बाहर के कामों से अपने को मुक्त रखिए। बाहर के कामों में प्रकट ही बहिर्मुखता है, तागादि जनित परिणाम है, स्निग्ध परिणाम है और कर्म का बंधन होता है।
बंधा हुआ जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। बाहर ही कोई रस्सी से बांधे हमको तो दुख लगता है, यहाँ तो भीतर हर भाग में मूर्त का बंधन है। ऐसी स्थिति से हमको शीघ्र से शीघ्र मुक्त हो जाना है। बंधन को कायम नहीं रखना है, बंधन मिटाकर सुख से अनंत काल रहना है। अपने धड़ भाग पर आइए। श्री नाम। हृदय स्थान। इस प्रकार हम अपने में ही विहार करते हैं। निज में ही नित्य विहार करना, विहार करतु पर द्रव्य में, यही मुक्ति का मार्ग है। निज में ही रतिवंत बन, निज में ही संतुष्ट रहे, निज में ही बन तृप्त तू, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। स्वरूप का योगी पांव से मस्तक तक विस्तार को प्राप्त है। प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर हमारा अमूर्त शरीर है, इसी में हमें विचरण करना है, विहार करना है, इसी को भोगते हुए रहना है। इसका भोग सुख का भोग है, क्योंकि यह सुख का बना हुआ सुख ही है। जैसे मिश्री मिठास की बनी होने से मीठी ही है। पेट के भाग पर आइए। मिठास का इच्छुक व्यक्ति मिश्री को जीभ लगाता है। ऐसे सुख का इच्छुक जीव सुख स्वभावी अपनी मूर्त से ही अपने उपयोग को जोड़ता है, अपना मुख उदर करता है और सुख को पाता है, आनंद रस का पान करता है और कर्मों के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा होता है। पीठ के भाग पर आइए। बायां कंधा, दायां कंधा। आओ झूले मेरे चेतन आत्म भवन में, अपने भवन में। सिर से पांव तक मनुष्याकार ही हमारा वास्तविक भवन है, जिसमें हम सुख से निवास कर सकते हैं, क्योंकि यह सुख का बना हुआ है। बाहर तो मूर्त पदार्थ हैं जो किंचित भी सुख स्वभावी नहीं है, वे तो सिर्फ हमारे बंधन के संसार के निमित्त है। मूर्त नहीं होता तो बंधन नहीं होता तो संसार ही नहीं होता। इस बंधन करने वाले मूर्त से ही हमको अपने आप को छुड़ाना है। मूर्त को धन नहीं मानकर शत्रु मानना है, तभी हम मूर्त से विमुख हो सकते हैं। सारा जगत ही भौतिक जगत को धन मानकर हैरान हो रहा है, नाना प्रकार के दुख ही पाता है। अपने चिन्ह मूर्त जो अकृत्रिम चैत्य है, अनादि से अनंत काल तक रहने वाली है, अनुभव में आती है, इसी के अनुभव से हमें सुखी हो जाना है। बाहर में तो जो चैत्य हैं, जिन प्रतिमाएं हैं, वे तो कृत्रिम है, औद्गलिक हैं और सुख स्वभाव से रहित है। उससे इतना ही ग्रहण करना है कि इसमें स्थित जीव ने बाहर से आंखें मूंदी है, नेत्र मूंदे हैं, अंतर में मुक्त होकर अपने सुख का पान कर मूर्त शरीर से मुक्त हो गए हैं।
वही उपाय हमने करना है। अपनी दाहिनी भुजा पर आइए, दाई हथेली, पांचों अंगुलियां अभी इसी प्रकार का हमारा आकार बना हुआ है। ऐसा ही हमारा स्वरूप है जो अविनाशी है, अनुत्पन्न है, अविनाशी है, अनादि से अनंत काल तक रहने वाला है। कलाई से कोहनी तक का भाग, कोहनी से कंधे तक का भाग, बाईं भुजा, बाईं हथेली, पांचों उंगलियां इस प्रकार नाना विभाग करें, छोटे छोटे विभाग करें तो एक एक भाग का ग्रहण करते हुए पूरी मुहूर्त में विचरण करते हुए हम काफी समय तक अपने सन्मुख रह सकते हैं, जगत से विमुख रह सकते हैं, वीतराग रह सकते हैं, अपने को कर्म बंधन से छुड़ा सकते हैं। अपने दाहिने पैर पर आइए, पगतली, पांचों उंगलियां, एड़ी, रखना, ऊपर पिंडली, घुटना, जंघा। अभी हम शीघ्र शीघ्र अंतर में विहार कर रहे हैं। हम अपनी स्वेच्छा से, हमें बहुत समय मिलता है, अनंत काल मिलने वाला है, तो सुख से हम अपने सन्मुख रहें, अपने में विचरण करें। बायां पैर, अपनी पूरी मूरत सिर से पैरों तक, इसको ही हमने भक्ति भाव से अनुभव में लेना है और इस प्रकार वीतराग रहना है, निर्बंध होकर परमात्मा होना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।